नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध जी ने अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया, जो कि शासक था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली जो है लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संस्था या वाजसनेयी संहिता यजु संहिता में सबसे अंतिम संहिता, सबसे बाद की संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ईरानियों ने भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा किसने कहा था? तो सुत्त निपात में गोधन के लिए अन्नदा वंदा सुखदा, अन्न देने वाला, एक प्रकार से वंदनीय और सुख को प्रदान करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिरांद में लाल व काले मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन का काल का संबंध किस धातु युग से है? तो लौह धातु युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की एक योजना बनाई थी। उस योजना का नाम क्या था? तो उस योजना का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि स्वशासन को प्यार करता हूं, यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो बिपिन चंद्र पाल का है। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्र घोष की हत्या की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंक की हत्या करना आरंभिक घटना थी। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब कर दिया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव के दौरान, जो कि 1942 में आया था, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का सर्वप्रथम उल्लेख कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूसी संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है अनुच्छेद 38 में वर्णित है। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निवास करती है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया?
तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा ये संशोधन किया गया है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रजातंत्र भारत का सर्वाधिक प्रभावित है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। रेगूर क्या है? तो काली मिट्टी का अन्य नाम रेगूर नाम है, रेगूर मिट्टी है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अधिकांश मौसम संबंधित वायुमंडल के किस भाग में घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में अधिकांश घटनाएं होती हैं मौसम संबंधित। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन था? तो विश्व का मानचित्र सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से लगती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से लगती है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य योजना स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र है। विश्व में अम्ल वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो स्वीडन और नॉर्वे विश्व में अम्ल वर्षा से प्रभावित देश सर्वाधिक हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण जो है संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन कब हुआ था? तो 42वें अनुच्छेद के तहत 1976 में संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं कितनी हैं? तो 26 धाराएं हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पैलेडियम से। वाहनों से जो मोनोऑक्साइड निकलती है उसको डाइऑक्साइड में बदलने के लिए जिस डिस्क का प्रयोग करते हैं उसमें पैलेडियम की डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट जैव मंडल रिजर्व कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो बड़े आकार वाला शरीर उनका, संकुचित निच यानी कि कर्मता, जो उनके काम करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आनुवांशिकी भिन्नता की कमी, तो ये सभी जो है किसी भी जीव या जाति के विलोप होने की सबसे बड़ी वजह होती है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना शिवा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो शांत घाटी साइलेंट वैली जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है भारत में।
वर्तमान में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की नेट ऑन फंड होना आवश्यक है? तो 2 करोड़ रुपए उसके पास होना आवश्यक है हमेशा। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सबसे पहले आय का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिड़ला औद्योगिक समूह के किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया था? तो सन लाइफ के साथ में बिरला कॉर्पोरेशन ने काम करते हुए भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया था। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाले देश के पहले बैंक का नाम क्या है? तो कोटक महिंद्रा बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसके संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो तंबाकू और इसके उत्पादों से संबंधित जानकारी के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। स्कॉर्पियो नाम का बहुउद्देशीय वाहन जो है कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? तो महिंद्रा ने बनाया है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना देश, केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देश में आवश्यक वस्तु चावल गेहूं का संकटरोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के द्वारा बनाया जाता है। जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति कारण पटाखों में लाल रंग होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन होता है। ब्लड बैंक में रक्त को किस रसायन के साथ में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में ब्लड बैंक में ब्लड को मिक्स करके रखा जाता है। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है? तो प्रकाश जो है एक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष इतना दूर तक जाता है ना। विटामिन सी अम्लीय या क्षारीय? विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेश ट्रांजिट चार्ज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में किया जाता है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म तत्व कॉपर की पर्याप्तता श्रेणी स्तर की संस्तुति कितनी रखी गई है? तो अच्छी मृदा के परीक्षण के लिए सूक्ष्म तत्व कॉपर की मृदा में पर्याप्तता 0.4 ppm से अधिक होनी चाहिए। मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर भूमि में जीवांश कार्बन का उच्च स्तर आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए? तो भूमि में जीवांश कार्बन 0.80 से 0.85% तक होना चाहिए जीवांश कार्बन अच्छी मृदा के लिए। सूक्ष्म तत्व मैग्नीज जो है मिट्टी में कितना होना चाहिए? तो 0.4 ppm से अधिक मैग्नीज उपस्थित होना चाहिए मिट्टी में, जो कि अच्छी मिट्टी होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के अधीनस्थ मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर SK चक्रवर्ती हैं? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है आलू संस्थान। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सा आंसर। देश में वर्तमान में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इंफाल मणिपुर प्रथम नंबर का, झांसी उत्तर प्रदेश द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर बिहार तीसरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार कब अस्तित्व में आया? तो भारत के गजट में 7 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित किया गया, जिसमें 6 संकाय, 5 कॉलेज, 7 अनुसंधान संस्थान, स्टेशन भी हैं और 14 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में खाद्य एवं तिलहनी फसलों का शस्य विज्ञान विषय पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया था।
ताकि शोध का विकास हो। तो ये कहाँ पर, कब से कब तक? 7 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक इसको विकसित किया गया था। देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय और प्रोत्साहन हेतु कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, वर्तमान में नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, द्वारा कब की गई? तो 1973 दिसंबर में इसका स्थापना किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भारत सरकार के अधीनस्थ में ई गवर्नेंस क्या है? तो डेयर ICAR द्वारा पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने, लोकतांत्रिक सोसाइटी को प्रोत्साहन देने, बृहद डाटा और सूचना का प्रभाव तरीके से प्रबंधन करने हेतु ई गवर्नेंस सेल की स्थापना की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को वेबसाइट पोर्टल URL क्या है जिस पर सभी गतिविधियों को इस पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है? तो ICAR.org.in। गीत सेठी का संबंध किससे है? तो गीत सेठी जो है बिलियर्ड्स खेलते हैं। ओलंपिक ध्वज में चित्र में आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्ले किन महादेशों का प्रतीक हैं? तो नीला है यूरोप का, पीला है एशिया का, लाल है अमेरिका का, काला है अफ्रीका का है और हरा ऑस्ट्रेलिया का। भारत ने अधिकृत रूप से कब से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया? तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 से भारत ने अधिकृत रूप से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से संबंधित है फ्री जोन। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहां पर है? तो कोलंबो श्रीलंका में क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम है। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है हुक शब्द। किस खेल से राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? तो फुटबॉल शब्द फुटबॉल खेल में दिया जाता है राजीव गांधी गोल्ड कप। कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। MS वर्ड में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड कौन सी होती है? तो ऑफिस बटन में ये सारी कमांडें होती हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने नंबर होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 नंबर होते हैं। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहला प्रोग्रामर किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक्स सिखाने हेतु शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर के किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो लोगो भाषा का प्रयोग किया गया है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र से उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है फोटोन लैंग्वेज। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा उपयोगी है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कोबोल अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता व विकास करना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? तो वुडवर्थ नाम के व्यक्ति ने यह बात कही थी कि बुद्धि काम करने के लिए एक विधि है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो मॉन्टेसरी जो है एक प्रकार के, आपने देखा होगा, आपने सब मॉन्टेसरी स्कूल लिखा रहता है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति मॉन्टेसरी कहलाती है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन किसका है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा यह कथन कहा गया था। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो माल ब्रेन्स ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, किसका कथन है? तो फ्रेंडसन का ये कथन है। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो टाइडमैन ने सबसे पहले किया। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत दिया। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये थे 120 क्वेश्चंस सेशन में जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, हाल ही में हुए एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आप क्वेश्चंस पढ़ के समझ ही गए होंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। इन तीनों टाइम पर आप वीडियो आकर देख सकते हैं या नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको हम वीडियो डायरेक्ट सेंड कर देते हैं। यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आ जाता है, मैसेज पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आपका कमेंट है हम आपके कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।